अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अनीला ज़ाहिद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन यानी ज़्यादा पानी। अब ज़्यादा पानी के फ़ायदे और ज़्यादा पानी के नुकसान। आज अगर मैंने ये टॉपिक चूज़ किया तो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले फ़ेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रही थी जिनमें खातून ने फरमाया कि वो 3 लीटर पानी नाश्ते से पहले पी लेती हैं और फिर थ्रू आउट द डे वो 6 से 7 लीटर पानी पी लेती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आप 8 से 9 लीटर पानी या 10 लीटर तक पानी पूरे दिन में पी लेते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। और पोस्ट करने वाले जो भी होते हैं वो अपनी पोस्ट कर लेते हैं और उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उनसे मुझे ये मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको बहुत प्रेज़ कर रहे हैं और बहुत खुश हैं इस बात से कि वो इतना सारा पानी पी लेती हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। उनकी स्किन, उनके बाल बहुत ही अच्छे होंगे, वो इलनेस से प्रिवेंट होंगी। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा या प्रॉपरली पानी पीने से हमें फ़ायदे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से हमें कुछ नुकसानात हैं जिनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए है। और इस टॉपिक पे यकीनन बात तो हुई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो नहीं देखा। हमेशा हमें देखने को मिलता है कि जी पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, उससे आपको ये फ़वाइद हासिल होंगे। तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि हम इस पर बात करें। अब आते हैं इस बात पर कि पानी कितना पीना चाहिए, हमें कितना पानी रिक्वायर्ड है। हमें मेल बॉडी को 3.7 लीटर यानी 3 लीटर तक का पानी जो है वो चाहिए है, और इसी तरह फीमेल बॉडी को 2.7 लीटर पानी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो इस तरह आ जाता है कि अगर गर्मी है, क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं देखना, कि अगर गर्मी हो रही है तो ज़ाहिर है ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। उसके अलावा ये चीज़ होती है कि कोई ऐसी इलनेस हो जैसे कि किडनी या यूरिन के प्रॉब्लम्स हैं तो ज़ाहिर है पानी की मिकदार जो है वो बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप जो है वो आपके काम ऐसे हैं, आपको ज़्यादा पसीना आता है, आप एक्सरसाइजेज़ वगैरह करते हैं तो उसमें भी आप पानी की मिकदार बढ़ा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद, पानी की मिकदार बढ़ा लेने के बावजूद भी आप 10 से 11 लीटर पानी जो है वो नहीं पी सकते, और अगर पी लेते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसानात जो हैं वो बॉडी को फेस करने पड़ते हैं। हमारी बॉडी को पानी जो रिक्वायर्ड होता है 70% रिक्वायर्ड होता है, यानी 70% पानी जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए है, हमारी बॉडी में होना चाहिए है सारी ही प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी की ज़रूरत जो है वो हमारी बॉडी को जितनी है, और वो सारे ही बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है जितना पानी रिक्वायर्ड है हमें। तो हमारी बॉडी के जो कुछ इम्पॉर्टेंट काम हैं जो पानी कर रहा होता है, उनमें हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, उसके अलावा हमारे वेस्ट जितने भी हैं उनको रिमूव करना बॉडी से, और न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तरसील का काम वो भी पानी ही के ज़रिए हो रहा होता है। तो पानी की प्रॉपर मिकदार को देना बॉडी को ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से कुछ जो मसाइल हैं उनका ज़िक्र करते हैं कि हमें जो है वो हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा जिगर और हमारे लंग्स के और किडनीज़ के इश्यूज़ हमें हो सकते हैं, क्योंकि ओवरवर्क करना पड़ जाता है किडनीज़ को भी, पानी को रिड्यूस करने बॉडी से जो है वो निकालने के लिए ओवरवर्क करना पड़ जाता है। इसी तरह सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ओवरवर्क करने की वजह से जो है वो इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। और हार्ट के लिए ये है कि हाइपरटेंसिव हो जाते हैं हम, और हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है वो हार्ट फेल्यूर का सामना करना पड़ सकता है। ओवर हाइड्रेशन के नुकसानात आपको मैंने अभी बताए, लेकिन जो फौरी नुकसान होता है, जो एकदम से आपको फील होता है कि यार ये अब मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, वो है सोडियम लेवल का कम हो जाना। बॉडी में सोडियम लेवल का कम हो जाना, जो कि हमारी बॉडी का सबसे क्रूशियल एलिमेंट है। इस तरह के उसके कम हो जाने की वजह से हमारी बॉडी के सेल के अंदर और बाहर जो पानी की बैलेंसिंग है उसमें मसला पैदा हो जाता है, और वो ऑफ कोर्स फ्लूइड के बैलेंसिंग का रिस्पॉन्सिबल है। तो उस तरीके से वर्क नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमें नॉज़िया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन्स,
और ड्राउजीनेस, थके थके से पूरा दिन हम फील कर रहे होते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हमें हो सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी से होते हैं, हमें फ़ौरन ही होते हैं। अगर आपने 1 दिन 2 दिन जो है वो इसी तरह 10 से 11 लीटर पानी पिया है, तो आप यकीनन इन प्रॉब्लम्स का शिकार जल्दी ही होंगे, क्योंकि सोडियम लेवल जैसे ही डाउन होना शुरू होता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो नहीं परफॉर्म हो रहे होते उसी तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रही थी कि हम सबको ही इसके बारे में मालूम हो, और हम सब इस बात का ध्यान रखें कि अगर जो है वो हम ज़्यादा पानी पीते हैं, प्रॉपर पानी 8 से 9 ग्लास पानी हमारी बॉडी के हिसाब से हमें चाहिए होते हैं, अगर हम उस तरह पीते हैं इसको, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम नहीं पीते हैं इस तरह, और हम इसकी मिक़दार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेते हैं बिना किसी वजह के, तो इससे हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा जिनको हम जो है वो ठीक बहुत मुश्किल से होते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होना। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे लगा कि हमें यहाँ पर डिस्कस करने चाहिए हैं। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती भी पॉइज़न बना सकती है उसको। तो चीज़ों को जो है वो अपनी प्रॉपर मिक़दार में लेना, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है। और अगर हम उनको उसकी प्रॉपर मिक़दार में नहीं लेते हैं, तो हमारे लिए ज़हर ज़रूर बनती है। सो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।